नमस्कार। आज हम एक ऐसी गुमशुदा दुनिया की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो अपने समय से सदियों, जी हां सदियों आगे थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई ऐसे राज जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? आखिर एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने दुनिया को कुछ पहले मॉडर्न शहर दिए, वो इतिहास के पन्नों से ऐसे कैसे मिट सकती है? तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, हमारे सामने दो सबसे बड़ी पहेलियां हैं। एक, उनकी वो रहस्यमयी लिखाई जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया, और दूसरा, उनका अचानक से पतन। अगर हमें इन दोनों के जवाब मिल जाएं, तो शायद हम उस खोई हुई दुनिया के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम उन रहस्यों में और उलझें, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सभ्यता इतनी असाधारण, इतनी खास थी क्यों? उनके कुछ कारनामे तो ऐसे हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। शुरुआत करते हैं उनकी इंजीनियरिंग से, जो वाकई कमाल की थी। जरा सोचिए, एक तरफ जब दुनिया की बाकी महान सभ्यताएं धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से काम चला रही थीं, वहीं हड़प्पा के लोग आग में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ। और उनकी शहर बनाने की प्लानिंग वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल थी। शहर ऐसे बसे थे जैसे किसी ने चेसबोर्ड बिछा दिया हो। सड़कें एक दूसरे को एकदम सीधी 90 डिग्री पर काटती थीं। हर घर से ढकी हुई नालियां निकलती थीं। और तो और प्रशासन और आम लोगों के लिए अलग अलग इलाके भी थे। ये उस जमाने के हिसाब से तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनका ध्यान सिर्फ निजी घरों पर नहीं, बल्कि पब्लिक सुविधाओं पर भी था। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ इसका सबसे बड़ा सबूत है। उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए नेचुरल टार यानी बिटुमन का इस्तेमाल किया गया था। ये दिखाता है कि उनके लिए पब्लिक हाइजीन और सामुदायिक जीवन कितना जरूरी था। और ये बात तो और भी हैरान करती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन। आप सोचिए, हजारों किलोमीटर के दायरे में फैली पूरी सभ्यता में ईंटों का साइज एक जैसा, वजन के बाट एक जैसे। ये एक बहुत ही पावरफुल सेंट्रल सिस्टम के बिना तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, शहर तो देख लिए, पर इन कमाल के शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनका समाज, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? आइए जानते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया को कॉटन यानी कपास देने वाले सबसे पहले लोग हड़प्पावासी ही थे। इतना ही नहीं, ग्रीक लोग इसे सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही आया है। वो लोग सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं थे। उनका ट्रेड नेटवर्क जरा अंदाजा लगाइए, कहां तक फैला था? मेसोपोटामिया तक, यानी आज का इराक। वहां मिली हड़प्पा की मोहरें इस बात का पक्का सबूत हैं कि वो उस समय की इंटरनेशनल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। और ये सारा व्यापार वो करते कैसे थे? इसका जवाब मिलता है गुजरात के लोथल में। यहां दुनिया के सबसे पुराने मैन मेड डॉकयार्ड्स में से एक मिला है। ये कोई मामूली बंदरगाह नहीं था, ये उनकी समुद्री इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। उनका समाज भी उस दौर की बाकी सभ्यताओं से बहुत अलग था। खुदाई में बड़े बड़े हथियार जैसे तलवारें वगैरह लगभग न के बराबर मिले हैं। इससे लगता है कि वो लोग काफी शांतिप्रिय थे। यहां मिस्र की तरह राजाओं के विशाल मकबरे नहीं, बल्कि आम जनता के लिए स्नानागार और अन्न के भंडार मिले हैं। और हां, बड़ी संख्या में मिली मातृ देवी की मूर्तियां ये इस तरफ इशारा करती हैं कि शायद वहां महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा था। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये लोग कितने एडवांस थे, चलिए वापस उन दो पहेलियों पर चलते हैं जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। उनकी भाषा, उनकी लिपि में कोई 400 से 600 के बीच अलग अलग निशान या सिंबल हैं। ये कोई ABCD नहीं है, ये एक पिक्चर वाली लिपि है, जहां हर निशान का अपना एक मतलब हो सकता है। और यही इसे समझना इतना मुश्किल बनाता है। और इसे लिखने का तरीका भी बड़ा अजीब था। एक लाइन दाईं से बाईं ओर, तो अगली लाइन बाईं से दाईं ओर। इस स्टाइल को बूस्ट्रोफिडन कहते हैं, जैसे कोई किसान खेत में हल चला रहा हो। इसी बात ने इस लिपि को और भी रहस्यमयी बना दिया है। पर सवाल यह है कि हम इसे आज तक पढ़ क्यों नहीं पाए? वजह सीधी सी है, हमें आज तक कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिली। मतलब कोई ऐसा पत्थर या शिलालेख जिस पर एक ही बात सिंधु लिपि और किसी जानी पहचानी भाषा दोनों में लिखी हो।
अब आते हैं दूसरे बड़े रहस्य पर कि आखिर इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई। देखिए, कई थ्योरीज हैं, पर सबसे मजबूत कड़ी इशारा करती है क्लाइमेट चेंज की तरफ। शायद मॉनसून का पैटर्न बदल गया, सूखा पड़ने लगा और खेती चौपट हो गई। एक वजह नदियों का रास्ता बदलना भी हो सकता है। एक पुरानी आर्य आक्रमण की थ्योरी भी थी, पर अब नए सबूतों ने उसे लगभग खारिज कर दिया है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई? क्या उसकी विरासत भी मिट गई? शायद नहीं। चलिए देखते हैं कि हड़प्पा की गूंज आज भी हमारे बीच कैसे सुनाई देती है। और ये डिस्कवरी तो बिल्कुल गेम चेंजर है। हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले कंकालों के डीएनए एनालिसिस से पता चला है कि हड़प्पा के लोग यहीं के थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। और उनका जेनेटिक लिंक आज भी दक्षिण एशिया के लोगों में मिलता है। एक तरह से वो हमारे ही पूर्वज हैं। और जरा इस तुलना को देखिए, उनकी ग्रिड वाली टाउन प्लानिंग, हर घर में ढकी हुई नालियां। हम आज भी स्वच्छ भारत जैसे अभियानों से उन स्टैंडर्ड्स को पाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल का पेड़ और जानवरों की पूजा, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा थी, वो आज भी हमारी संस्कृति में जिंदा है। तो उनकी विरासत मिटी नहीं, बस समय के साथ हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई है। और आखिर में यही सवाल बचता है, वो 400 निशान, वो अनपढ़ी हुई भाषा, अगर किसी दिन हम उसे पढ़ पाएं तो वो हमें अपनी कहानियों, अपने ज्ञान और शायद अपने पतन के बारे में क्या बताएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब इतिहास के किसी पन्ने में हमारा इंतजार कर रहा है।